हम लोग पढ़ रहे थे फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट हमारा छूटा था, तो यहाँ पे अब क्लियर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है, देखेंगे उसी में का पॉइंट है ये फोकस दूरी जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में ना फिजिक्स का, तो उसी का पॉइंट कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो वे लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहा जाता है। नहीं समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से, किससे जाएगी? उत्तल लेंस, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वह किसी उत्तल लेंस से प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष हमारा यही ना है तो इसी के समांतर, ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो, यानी कि आती हो, बात समझ रहे ना, आपतित हो तो लेंस से अपवर्तित होकर, यानी कि लेंस से क्या हो गई या फिर उसके अपवर्तित हुई, लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर, ये हमारा प्रधान अक्ष है और लेंस के दूसरी ओर ये हो जाता है। तो कह रहा है कि जब इस पर आपतित किरण ऐसे आई तो लेंस से अपवर्तित के बाद यानी कि प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। कहाँ पे जाती है? बिंदु है ना, इसी बिंदु से होकर क्या होती है? जाती है। तो इस बिंदु को उस उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 कहा जाता है। ये बात समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि प्रकाश के अंदर किसी लेंस से, अब ये मुख्य अक्ष हमारा है, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह क्या होती है? मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर जाकर किसी बिंदु पर क्या होते हैं? मिलती है या उससे गुजरती है। तो उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे। कह रहा वही बात यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये लेंस बदलेगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, बात हो जाए ना, वही बात इसमें भी आ रहा है ना, यानी कि यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वे लेंस से अपवर्तित होकर अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब क्या होता है? मतलब जाकर क्या होती है? फैल जाती है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब आगे हो अभिसरित होती है। तो इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वे किरणें F2 से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा किरण यहाँ से चली, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, दिखाई दे रहा है ये अवतल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यानी कि ये इसका प्रकाश केंद्र है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण गई यहाँ पे, बात समझा रहे ना, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसे बाहर निकली तो कह रहा है कि इसी को अगर हम पीछे की तरफ लाकर ऐसे मिलाते हैं दोनों को तो कहाँ मिलता है? यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर F2 पर मिलता है, एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र O, हमको पता है कि लेंस का जो ये प्रकाश केंद्र इसको हम क्या कहते हैं? O कहते हैं ना। यहाँ भी है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दोनों में प्रकाश केंद्र रहेगा। तो वही कह रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र O से द्वितीय फोकस दूरी F2 की दूरी को लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको F2 से हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। बात समझे ना। यहाँ देख लेगा लो, यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश केंद्र, ये हो गया F2। तो इसी के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। बात समझा नु। तो ये इसको हम किससे सूचित किया जाता है? F2 से सूचित किया जाता है। बात समझा। इसमें भी दिया है ये हमारा प्रकाश केंद्र, ये क्या है? फोकस है। तो इसके बीच की जो दूरी यहाँ पर दिखाया गया है डॉट डॉट के माध्यम से, ये हमारा F2 है। तो इसी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होती है, प्रकाश केंद्र और फोकस, द्वितीय फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। और इसे हम क्या करते हैं? F2 से सूचित करते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब ये बात हम लोग को जानना जरूरी है। कह रहा है कि प्राय हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस, यानी कि जो लेंस में हम जानते हैं कि लेंस में कितना मुख्य फोकस है? दो होता है ना, एगो F1 एगो F2, यानी कि प्रथम और द्वितीय। तो वही कह रहा है कि लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होता है उसी को लेंस का फोकस कहा जाता है।
पहला वाला को नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो दूसरा होता है उसी को कहा जाता है लेंस का फोकस। और देख लो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, और जो द्वितीय मुख्य से नहीं दूसरी जो फोकस दूरी होती है F2 छोटा कहते हैं ना, कहते हैं F2, यानी कि F2 जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होंगे? 2। फोकस दूरी कितना होगा? 2। तो जो दूसरा होता है उसी को लेंस का फोकस कहते हैं, और जो दूसरा फोकस दूरी होता है उसी को लेंस का फोकस दूरी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें फोकस की परिभाषा पूछा जाए हमसे तो क्या बताएंगे? कहेंगे फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। क्या? फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित किस लेंस में होता है? उत्तल लेंस में होता है। बात समझ रहे हो? अभिसरित का काम कौन करता है? अभिसरित कर लेगा तो कह रहा है अभिसरित होती है या जहां से अभिसरित, यानी कि अभिसरित कहां पर होगी? अवतल लेंस में होती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। एक बार और देख लें। फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज लेंस से निकलने के बाद अभिसरित होती है या जहां से अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आया? तो उसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। अगर लेंस का फोकस पूछा जाए तो यही बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यह हम बार बार जान चुके हैं, बार बार इसको रिवीजन किया जा रहा है। लेंस के प्रकाश केंद्र यही ना है और उसके फोकस ये है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है जो हमको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अच्छा खासा पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम आएगा उसमें। तो कह रहा है देख लेगा लो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, तथा अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर हम लेंस और दर्पण दोनों की बात करें तो ये दोनों में कॉमन मिलेगा ना, क्योंकि अवतल लेंस का भी फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो भी क्या होता है? ऋणात्मक ही होता है ना। और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी क्या है? धनात्मक ही है। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक है। दोनों में फोकस दूरी का मान सेम है। अगर दर्पण की बात करें तो या लेंस की बात करें, लेंस में भी वही माइनस में होता है कौन? अवतल दर्पण का फोकस। अवतल लेंस का भी फोकस क्या होता है? माइनस में ही होता है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस का फोकस भी क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का भी फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। अरे फोकस दूरी, ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में पढ़े हैं वही चीज हम लोग को पढ़ना है, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसमें परावर्तित हो रहा था तो इसमें क्या होगा? अपवर्तित होगा। उसमें भी 2 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े थे, इसमें भी 2 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े। कौन कौन? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको अगला क्लास में देखा जाएगा। ठीक।